नमस्कार। आज का सवाल है, क्या सचमुच जीवन में आदमी तब तक हार नहीं मान सकता जब तक खुद हार न मान ले? बहुत अच्छा सवाल है और इससे अच्छा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। और रियल मायने में ये सही कहा गया कि आदमी जब हारता है तो खुद से हारता है। जब आदमी हार मान लेता है तभी हार होता है, नहीं तो सिचुएशन बदल सकता है। इसका जीता जागता प्रमाण वर्ल्ड कप में कपिल देव ने जब 175 रन ठोके थे, हमारे 5 विकेट गिर चुके थे मात्र 17 रन पे, और उस समय सोचा नहीं जा सकता था। जब कपिल को मालूम हुआ, कपिल भी स्नान कर रहे थे, तुरंत पैड पहने और तुरंत चल दिए क्रीज की तरफ। और कपिल के बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी हार नहीं था। वो शेर की तरह गए और दहाड़ के आए। अगर उस सिचुएशन में कपिल ये सोचता कि मेरे तो 5 विकेट चले गए हैं, अब मैच हम जीत ही नहीं सकते, तब कपिल देव कभी मैच नहीं जीतता। तो जो आपका पूर्व में हो गया उसे कभी वीर पुरुष सोचा नहीं करते, और कपिल देव ने यही काम किया, क्योंकि पूर्व में 5 विकेट गिर गया और कपिल देव के माइंड में ये कदापि उस समय नहीं आया होगा कि हमारे 5 विकेट गिर गए, और एक शेर की तरह दहाड़ते हुए खेलना शुरू किया, चौके और छक्के की झड़ी लगा दी। तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। इसी वर्ल्ड कप की बात लें, T20, जब फाइनल मैच चल रहा था, 15 ओवर जब खत्म हो गया, साउथ अफ्रीका ने 150 बना लिया, तब 20% भारतीय ने टीवी बंद कर दिया, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं था कि वहां से मैच निकल सकता था भारत के पक्ष में। पर उस सिचुएशन में भी रोहित शर्मा का बॉडी लैंग्वेज आप देखे होंगे, कभी हार का बॉडी लैंग्वेज नहीं था। वो योद्धा की तरह लड़ रहा था, वो बॉलर चेंज कर रहा था, कभी जसप्रीत बुमराह को ला रहा था, कभी अर्शदीप सिंह को ला रहा था, और इस तरह जसप्रीत बुमराह ने रन रेट को बढ़ा दिया, जिससे कि फिर दबाव आ गया। नहीं तो 26 बॉल में 27 रन बनाना था। अब लास्ट ओवर में 17 रन था, 6 बॉल थी। उसी दबाव के चलते जैसे ही छक्का मारने के लिए ट्राई किए, वैसे ही जयसूर्या ने कैच कर लिया, और वही कैच पूरा मैच बदल दिया। नहीं तो कोई नहीं सोच सकता था। तो उस समय भारतीय टीम हार नहीं मानी, हालांकि भारतीय दर्शक हार मान गए थे, पवेलियन से कुछ लोग जाना भी स्टार्ट कर दिए थे,
कुछ लोगों का टीवी बंद हो चुका था, खुद माही ने भी टीवी कई बार बंद कर चुके थे, पर रोहित की टीम और रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी और परिणाम बदल गया। और ये जीवन में भी होता है, कई एक बार होता है। हमारे एक वेस्ट एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने 12 साल स्ट्रगल के बाद एक छोटा सा रोल पाया और वहां से फिर मुड़ के नहीं देखा। और जब भी वो ऑडिशन करने जाते थे तो डायरेक्टर बोलता था, तू हीरो बनने का सपना भूल जाओ, तू अपना चेहरा देखे हो। पर उसने किसी बात को ध्यान नहीं दिया और स्ट्रगल को जारी रखा। और आज बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी उन्हें काम मिलता है। वो वेस्ट एक्टर है। तो क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हार नहीं माने, दुनिया उन्हें हराने पे तुला था, पर उन्होंने हार को एक्सेप्ट नहीं किया। हार को एक्सेप्ट करते तो वो मुंबई से 2-3 साल में ही वापस आ जाते, पर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, पर इसी फील्ड में मरेंगे भी और इसी फील्ड में जिएंगे भी। और जिसके परिणाम स्वरूप आज बेस्ट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन नहीं जानता। तो ये लाइफ में भी होता है, किसी किसी का स्ट्रगल बहुत लंबा होता है और किसी किसी का स्ट्रगल बहुत छोटा होता है। तो जिसको स्ट्रगल छोटा होता है उसको समाज जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, और जिसका स्ट्रगल बड़ा होता है उसको समाज जलील करता है, नेगलेक्ट करता है। पर अगर उस समय अगर आप टूट जाइएगा तो फिर याद रखिए आप अपने आप से आ जाइएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सही में कहा गया कि हार जो तभी होता है जब हम अपने आप से हार जाते हैं। हमारे आर्ट फील्ड में कई कैसे पेंटर हैं, हिम्मत शाह हैं, बहुत लंबा स्ट्रगल के बाद उनकी पहचान बनी, 50 के बाद बनी। हमारे एम एफ हुसैन साहब हैं, 45 साल के बाद बनी। तो किसी किसी का लंबा स्ट्रगल होता है और उसके बाद भी वो पहचान बनाने में कामयाब होता है, क्योंकि वो हार नहीं मानता है। तो जो हार नहीं मानेगा वो दुनिया बदल सकता है, पर जो हार मानेगा वो फिर हार ही जाएगा। जय हिंद।